तो नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि PNB वन एप्लीकेशन की मदद से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो है फ़ोन पे और गूगल पे से पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को बता दूँ कि भाई अगर आप ये गलती कर रहे हैं, मतलब फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम का सहारा ले रहे हैं उत्तर बिहारी ग्रामीण बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उस सिचुएशन में आपका पैसा कभी भी मतलब जो है उस बैंक में नहीं पहुंच सकता है। जी हाँ, यहाँ पे मतलब जो है आपका पैसा जो है 24 आवर या 2 दिन या 3 दिन में जो है वापस रिफंड आपके पास आ जाएगा। लेकिन सामने वाला बैंक यानी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में जो है फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम से पैसे नहीं जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि PNB वन एप्लीकेशन है जो कि पंजाब नेशनल बैंक की एक एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से जो हम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी लाइव एग्जाम्पल आप सभी की आंखों के सामने मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बिना किसी देरी के चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है PNB वन एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि PNB वन एप्लीकेशन क्या है, उसमें कैसे अकाउंट बनाते हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आपको जो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करके जो है PNB वन एप्लीकेशन में अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी है, तो मैं फटाफट इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे अपना पिन डाल के जो है हमको इसमें लॉगिन कर लेना है। और जैसे हम पिन डाल के लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे जो इसका होम इंटरफेस है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे किसी बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए, चाहे वो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ही क्यों ना हो, तो सिंपली आपको जो यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे देखिए रेगुलर ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप रेगुलर ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलर ट्रांसफर में क्या क्या आप कर सकते हैं। यहाँ पे साफ लिखा है सेल्फ ट्रांसफर विद इन बैंक, IMPS यूजिंग अकाउंट और NEFT और RTGS। तो यह मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र करना है तो आप 2 तरीकों से पैसे भेज सकते हैं। पहला है NEFT और दूसरा है RTGS। तो ये दोनों तरीके से ही पैसे जाएंगे। अगर आप कोई तीसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं तो आपका पैसा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो है मैं NEFT का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। और जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सिंपली देखिए ये मेरा अकाउंट है और ये मतलब जो है सामने वाला का अकाउंट है, मतलब ये किसी का अकाउंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिंपली मतलब देखिए सिलेक्ट पे, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जितना ही बेनिफिशियरी होगा वो सारा का सारा बेनिफिशियरी यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल अभी तक इसमें कोई भी बेनिफिशियरी नहीं है। तो यहाँ पे हमको जो है एक नया बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपको जो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे को भेजना है तो वो जो है आप NEFT और RTGS की मदद से भेज सकते हैं। और NEFT और RTGS या IMPS हो गया, तो ये 3 तरीका है जिसकी मदद से अगर आप भेजते हैं तो सबसे पहले आपको जो है बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा क्या, तो यहाँ पे प्लस का आइकन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको जो है प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो है विदिन का और दूसरा है अदर का। तो यहाँ पे विदिन का मतलब होगा कि आप जो पंजाब नेशनल बैंक इस्तेमाल करते हैं तो इस बैंक से जो है दूसरा बैंक, यानी कि दूसरा बैंक जो है वही पंजाब नेशनल का भी होना चाहिए, तभी मतलब जो है आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पंजाब नेशनल में पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने वाला हूँ, मैं किसी और में करने वाला हूँ। तो सिंपली हम अदर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम अदर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जो है बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है निक नेम है। तो निक नेम में आपका जो नेम है ना, अकाउंट होल्डर का नेम, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है नेम। तो नेम में भी आपको जो है अकाउंट होल्डर का नेम ही डालना है। तो यहाँ पे दोनों में आप अकाउंट होल्डर का नेम डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे में अकाउंट नंबर है, उसके बाद फिर से कन्फर्म अकाउंट नंबर है। मतलब जो है आपको अकाउंट नंबर 2 बार डालना है। और अकाउंट नंबर 2 बार डालने के बाद यहाँ पे आता है IFSC कोड। तो सिंपली आपको यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है। तो यहाँ पे IFSC कोड डालते ही देखिए काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन जो है और यहाँ पे आ गया है। जैसे कि बैंक नेम हो गया, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इसी के साथ कुछ लिंक होगा पता नहीं। और यहाँ ब्रांच की बात करें तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एड्रेस है। तो एड्रेस में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब जहाँ से आप हैं तो वहीं का मतलब जो है नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फुल एड्रेस डालना है, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आता है लिमिट, मतलब जो है कितना तक आप पैसे भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो है आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि 50,000 या हो गया, या मतलब 20,000 हो गया, कुछ भी आप कर सकते हैं। मतलब इतना तक आप पैसे उस अकाउंट में भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मतलब जो आप पैसे भेजेंगे तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मतलब अभी यहाँ पे जो है लिमिट अमाउंट में 50,000 यहाँ पे ऐड किए हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको 50,000 रुपया जो है उस अकाउंट में भेजना ही भेजना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल जो है 50,000 रुपीज़ जो है ऐड कर देता हूँ।
आपकी आंखों के सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एड्रेस में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ मधुबनी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन में मतलब कितना ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको डाल देना है 50। मैं 50 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं सब कुछ फिल कर दिया हूँ, जैसे कि नेम फिल कर दिया हूँ, अकाउंट नंबर डाल दिया हूँ, एफसी कोड डाल दिया हूँ। तो और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए लिमिट अमाउंट में मैंने 50,000 रुपीज़ डाल दिया हूँ। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन है, तो मैं यहाँ पे भी जो है 50 सेलेक्ट कर लिया हूँ। और उसका सिंपली करना क्या है, यहाँ पे सिंपली इसका टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सिंपली आपको जो है ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे फिर से आपको जो है एक बार कंफर्म कर लेना है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाले हैं सब कुछ सही है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके केस में भी सब कुछ सही है तो सिंपली आपको जो है ऐड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको डालना होगा ट्रांजैक्शन पासवर्ड, यानी कि मतलब जो है पंजाब नेशनल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया और सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे नंबर पे एक OTP आएगा। तो उस OTP को यहाँ पे डाल के सिंपली हमको जो है कन्फर्म पे फिर से क्लिक करना है। तो जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी ऐड हो गया अभी सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपको जो एक बार ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी तो हमने सक्सेसफुली ऐड कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है कि 2 आवर बाद जो है हम इसमें कोई ट्रांजैक्शन वगैरह जो करना चाहते हैं ना, वो बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद जो है तुरंत हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको थोड़ा वेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 आवर, लेकिन यहाँ पे हमको जो है 5 से 10 मिनट वेट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मतलब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सिंपली मैं ट्रांसफर पे क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने ट्रांसफर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे हमको जो है सेलेक्ट पे, मतलब जो है किसको भेजना है, एक तो मेरा है ही, लेकिन किसको पैसे भेजना चाहते हैं तो सिंपली हम जो है सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए अभी तक मतलब जो यहाँ पे नहीं आया है, मतलब जो है बेनिफिशियरी जो है वो सक्सेसफुली ऐड तो हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद जो है यहाँ पे आएगा। और जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक जो है हम उसमें पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ समय वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए फटाफट हम पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं और देखते हैं कि पैसे ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए सिंपली हम जो है PNB1 एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको इस पर लॉगिन हो जाना है। और जैसे हम इसमें लॉगिन होते हैं तो इसका जो होम इंटरफेस है कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे में जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी बेनिफिशियरी हम ऐड करते हैं और बेनिफिशियरी जो है सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो कुछ समय बाद जो है वो बेनिफिशियरी जो है यहाँ पे हमको जो है इस सेक्शन में माई फेवरेट पे के सेक्शन में हमको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक बेनिफिशियरी को ऐड किया था जिससे मुझे पैसे को ट्रांसफ़र करना है, तो सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा मेरा अकाउंट और ये रहा सामने वाला का अकाउंट, जिसका मतलब जो है खाते में हम पैसे भेजना चाहते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरा पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक से जो है ग्रामीण बैंक में पैसा जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक तो है NEFT, RTGS और IMPS का। तो यहाँ पे आपको जो है एक बात को ध्यान रखना है कि अगर आपको उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे को भेजना है तो यहाँ पे IMPS का जो फीचर्स है ना, इसको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। यहाँ पे ग्रामीण बैंक में बस 2 ही तरीके से पैसा जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक तो है NEFT और दूसरा है RTGS। तो यहाँ पे जो है मैं NEFT इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं NEFT पे टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद कितना अमाउंट है यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, तो मुझे 2000 डालना है। और उसके बाद नीचे में यहाँ पे रिमार्क में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे में सिंपली आपको इसको जो है टिक कर देना है, मतलब इसका टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। और एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली आपको जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब जो ये पैसा जो है ना 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद या मतलब 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जो है ट्रांसफ़र हो, तो सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं शेड्यूल दिस ट्रांसफ़र। तो सिंपली आपको इसको अनेबल कर देना है। और जैसे आप उसको अनेबल करेंगे तो कब आप चाहते हैं कि वो पैसे ट्रांसफ़र हो वो यहाँ पे आपको जो है सेट कर देना है। और सेट करने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट कर देना है। और जिस डेट को, जिस तारीख को, जिस समय मतलब जो है आप सेट किए रहेंगे ना, तो उस समय जो है ऑटोमेटिकली पैसे उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये फीचर्स भी काफ़ी कमाल का फीचर्स है। तो मैं फ़िलहाल इसको इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और मैं डायरेक्ट मतलब जो है पैसे को ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि सब कुछ एक बार मतलब जो है आप चेक कर लो। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ चेक कर लिया और सब कुछ चेक करने के बाद सिंपली हमको जो है कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे डालना है। मतलब जो है जिस समय आप इंटरनेट बैंकिंग जो है एक्टिवेट किए थे तो वहाँ पे आप 2 पासवर्ड सेट किए होंगे, एक तो है लॉगिन पासवर्ड और दूसरा है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपने सेट किए थे तो वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। तो मेरे केस में मैं वो पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दिया हूँ और फिल करने के बाद सिंपली हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। और जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पे एक OTP आएगा और उस OTP को यहाँ पे डाल के सिंपली हम जो है फिर से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। और जैसे मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। मतलब हमारा पैसा जो है ट्रांसफ़र हो चुका है। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, और यहाँ पे सब कुछ मतलब जो है रेफरेंस नंबर यानी कि जो ट्रांजैक्शन ID कहते हैं वो भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया है। मतलब कौन सा बैंक से कौन सा बैंक में पैसा गया है, कितना अमाउंट गया है, सब कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिल गया है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से PNB One एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके जो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जान गए होंगे, सीख गए होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो सभी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।